हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, 23 दिसंबर को एक नया आईपीओ का ओपन हो चुका है। इसका नाम है यूनिमेक एयरस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का जो आईपीओ 23 दिसंबर से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 26 दिसंबर इसका लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने का। करंट जो इसका जीएमपी चल रहा है वो 60% का जीएमपी चल रहा है। मार्केट में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल ये आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, रीडर्स के रिजर्वेशन कितने क्या रखेंगे, एग्जैक्टली पूरा डिस्कशन हम क्या करने वाले हैं। एग्जैक्टली इसमें पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कंपनीज के प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ के लॉट साइज एंड आईपीओ के रिजर्वेशन, जेएमपी जो कि आपको मैं बता दें 60% चल रहा है, बट एग्जैक्टली कितने का जीएमपी इसका जा सकता है वो भी क्या डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको हो सकता है, ये बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में ही दी बेल आइकन। अब चलिए चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे सो यू कैन सी दैट द कंपनीज डिटेल्स आर ऑलरेडी गिवन। सो हियर आपको कंपनी के बारे में एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी 8 साल पहले क्या इनकॉर्पोरेट की गई है। मीन्स 2016 में कंपनी का क्या इनकॉर्पोरेशन हुआ है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे यूनिमेक, अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे सो यूनिटेक दिया है, बट यहाँ पे क्या यूनिमेक जो एयरस्पेस जो कंपनी है बेसिकली यहाँ पे क्या इंगेज है। यहाँ पे कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग काम करते कॉम्प्लेक्स टूल्स का। मीन्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है, जैसे कि मैकेनिकल असेंबल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम्स हो गए एंड कंपोनेंट्स। बेसिकली ये कंपोनेंट्स क्या एयर इंजन के लिए एंड दी एयर फ्रेम प्रोडक्शन के लिए कंपनी ये क्या कंपोनेंट्स बनाती है। अगर आप यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इमेजेस दिए गए। ये जो इंजिन्स आप दिख रहे हैं ना, ये इंजिन्स कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड इनके जो इंजिन से बेसिकली जो कि गवर्नमेंट जो कि आपको पता रहेगा कि एयर स्पेस में जो कि सब उड़ते रहते हैं, जो एयरप्लेन्स एंड वगैरह, जो कि डिफेंस सेक्टर्स में जो एयरप्लेन जो काम करते हैं एयर स्पेस में, सो उनमें जो इंजिन्स जो लगता है बेसिकली ये कंपनीज क्या बनाती है। साथ ही साथ कंपनी के ये प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे क्या इमेजेस दिए गए। यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो कंपनी यहाँ पे क्या एयर स्पेस प्रोडक्ट्स बनाती है, मीन्स कंपोनेंट्स बनाती है फॉर द एयर स्पेस के लिए। सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है, एंड साथ में एनर्जीज के लिए कंपनी यहाँ पे क्या वाइड रेंज में कंपनी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिमेक प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गैस टर्बाइन टूल्स टू प्रोडक्शन पार्ट ऑफ पावर जनरेशन ओईएम ग्लोबली। कंपनी यहाँ पे क्या गैस टर्बाइंस के लिए कंपनी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं इंजन यहाँ पे कंपनी बेसिकली क्या बनाती है, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिए गए। बाकी यहाँ पे जाएंगे तो और भी यहाँ पे डिटेल्स क्या दिए गए हैं। बेसिकली देखा अगर कंपनी का यहाँ पे देखा जाएगा तो आपको एग्जैक्टली कंपनी का प्रोफाइल समझ करेगा, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत और डिटेल्स में जाएंगे ना सो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिटवीन द ईयर 2022 एंड 2024 द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लगभग कितना 2356 के अराउंड क्या दिया गया है। एसक्यूएस टूल्स कंपनी ने क्या मैन्युफैक्चरिंग क्या किए गए हैं यहाँ पे। एंड इस क्या दिया गया प्रीवियस कॉम्प्लेक्स सब असेंबल्स कैटेगरी लगभग कंपनी का था 624 एसक्यूएस प्रीवियस मैकेनिक्स पार्ट ऑफ कैटेगरी सप्लाइंग टू मोर देन 26 कस्टमर्स अक्रॉस 7 कंट्रीज। लगभग 26 कस्टमर्स को इसने क्या ये प्रोडक्ट्स अपने क्या प्रोडक्ट जो कि कंपनी बनाती है वो लगभग इसने सप्लाई किया लगभग 7 कंट्रीज में, जो कि यहाँ पे बाकी की कुछ डिटेल्स दिए गए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड करंटली लगभग अगर देखें तो 384 कंपनी में क्या 384 एम्प्लॉयज़ क्या करंटली इसमें क्या काम करते हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स डिटेल्स दिए गए जो कि मैंने आपको बताया। कंपनी यहाँ पे क्या एयर इंजन टूल्स बनाती है, जैसे कि बीम्स हो गया, ऑल टर्बाइंस हो गए, एल्गिनमेंट फिक्सचर हो गया, रेडियन कैटेगरिंग सपोर्ट हो गया, सब चीज़ें बनाती है इसके लिए। एयर फ्रेम टूलिंग के लिए कंपनी बनाती है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली का नेम देख सकते हो, एयर फ्रेम असेंबली प्लेटफॉर्म एंड बाकी के कुछ नेम्स यहाँ पे क्या दिए गए। प्रीवियस पार्ट जैसे कि मिसाइल कंपोनेंट्स हो गए, मिसाइल कंपोनेंट्स एग्जैक्टली यहाँ पे क्या नेम्स दिए गए। प्रीवियस सब सिस्टम कंपनी का यहाँ पे क्या दिया गया, रॉकर आर्म्स HMC CDA, ये एग्जैक्टली कंपनी के प्रोडक्ट्स के नेम यहाँ पे क्या दिए गए, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड किन चीज़ों के लिए एक इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। बाकी कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स यहाँ पे दिए गए जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। देखो स्ट्रेंथ हर एक कंपनी का अच्छा ही रहता है, कोई भी कंपनी अपने बारे में बुरा नहीं बोलेगी, स्ट्रेंथ ये कंपनी का अच्छा ही दिया गया यहाँ पे।
बाकी यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे कंपनी कंसोलिडेटेड रिजल्ट दिए गए हैं 2023 से लेकर 2022 तक का कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे जो रेवेन्यू है लगभग 125% तक का इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग कंपनी का 155% के आसपास का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो 2022 में कंपनी का जो बोल टोटल जो असेट था कितना था 56.88 करोड़ के आसपास था, जो कि करंटली कंपनी का कितना है 509.27 करोड़ के आसपास है। सो कंपनी का असेट काफी अच्छा यहाँ पे हुआ है। इवन कंपनीज के रेवेन्यूज नंबर भी देखने जाएंगे तो 127 का एग्जैक्टली क्या दिया गया है यहाँ पे रेवेन्यू, जो कि अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो 2022 से लेके 2024 तक का लगभग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 से 10 गुना नहीं बट एग्जैक्टली अगर 6 से 8 गुना तक का लगभग कंपनी का यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली रेवेन्यू ग्रोथ क्या है ये 3 साल में हमको क्या देखने को मिला है। एंड विद इन 6 मंथ्स के अंदर कंपनी ने 127 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया है। सो मल्टीप्लाई बाय अगर आप इसको 2 करते हो तो 200 करोड़ के ऊपर कंपनी यहाँ पे क्या रेवेन्यू हमको जनरेट करते हुए देखने को मिलेगी इन द एंड ऑफ द ईयर लाइक 2025 के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 2022 में 3.39 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि यहाँ पे 22.81 हो गया एंड 24 में हो गया 58.30 करोड़ के आसपास। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का अगर आप देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट बोल सकते 27% के आसपास ग्रोथिंग हमको क्या है इन 3 ईयर्स में क्या देखने को मिली है। एंड 6 मंथ के अंदर कंपनी ने 38.68 करोड़ के आसपास कंपनी ने क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जनरेट किया है, जो कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कंपनी लगभग यहाँ पे क्या उससे डबल ही मतलब क्या रिकॉर्ड करेगी प्रॉफिट्स नंबर यहाँ पे कम लगभग क्या 70 या फिर 75 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट का जनरेट कर सकती है इन द एंड ऑफ द ईयर। ओके, नेटवर्थ कंपनी का 27.66 का यहाँ पे था, जो कि 23 में हो गया 48.85 करोड़ का एंड यहाँ पे 24 में हो गया 108.6 का एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 390.1 करोड़ के आसपास का नेटवर्थ जनरेट किया है, जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको यहाँ पे नंबर्स का डबल ही आपको देखने को मिलेगा नेटवर्थ का। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे एज लाइक 6 मंथ के यहाँ पे रिजल्ट के दौरान कंपनी का देखा जाए तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के 113.71 करोड़ का एग्जैक्टली क्या दिया गया है, जो कि बोरविंग्स कंपनी के यहाँ पे दिए गए 74.71 करोड़ का। सो बोरविंग कंपनी ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है, जो कंपनी का डिविडेंड होता है वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस से कम ही कंपनी का बोरविंग्स, तो कंपनी अपना जो डेप्ट जो कंपनी का जो बोरविंग्स होता है वो कंपनी ने अच्छा खासा क्या मेंटेन करके रखा, मीन्स क्या कंपनी कम अपना बोरविंग्स क्या कम कर रही है यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी करंटली कितने का है 3,992.27 करोड़ के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफी बेहतरीन 53.53% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 54.36% का दिया गया। कंपनी के डेप्ट बहुत ही कम है 0.32 करोड़ का, जो कि कंपनी रीपेमेंट करके ये भी क्या कमी ऑलरेडी क्या देखा जाएगा तो पूरा डेप्ट ही रीपेमेंट कर देगी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 53.53% का दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का यहाँ पे दिया गया 27.85। प्राइस टू बुक वाली कंपनी का 31.77 का एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वाली है जो है ना, मुझे यहाँ पे क्या इसका थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, मुझे यहाँ पे क्या हाई देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली प्राइस टू बुक वाली कंपनी का कम होना चाहिए एग्जैक्टली देखा जाए तो। लगभग मैं हमेशा बोलती हूँ कि 5 या फिर 10 के नीचे रहना चाहिए, बट प्राइस टू बुक वाली कंपनी का बहुत ही ज़्यादा है, एग्जैक्टली 31.77 का है। वही अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो कंपनी का जो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ था 12.90, जो कि यहाँ पे पोस्ट आईपीओ कंपनी का ईपीएस हो गया 15.21, जो कि एग्जैक्टली ठीक ठाक दिया गया है। पी जो कंपनी का प्री आईपीओ कंपनी ने किया था 64.37 का किया गया था, पोस्ट आईपीओ कंपनी ने 51.61 का किया गया है। सो पी तो फिलहाल मुझे यहाँ पे क्या कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसके कंपैरिजन में जो कि सेम सेक्टर्स में बाकी की जो कंपनीज काम कर रही है जैसे कि एमटार टेक कंपनीज हो गई, आजाद इंजीनियरिंग कंपनी हो गई, सो इनके अगर आप पी जो देखने जाएंगे तो एग्जैक्टली जो है मैक टेक एमटार का टेक का अगर आप देखने जाएंगे तो 93.97 का पी है। वही आजाद इंजीनियरिंग कंपनी का देखने जाएंगे तो 147.37 का उसका पी का दिया गया है। तो उसके कंपैरिजन में इसका जो पी कंपनी लेकर ही बहुत ही कम है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से इसका पी कंपनी का बहुत ही कम है। सो अच्छा खासा इसका पी यहाँ पे क्या दिया गया है। बाकी कंपनीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी यहाँ पे क्या फंडिंग जो कंपनी को मिलेगा एग्जैक्टली क्या कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर द एक्सपेंशन के लिए, फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी एंड द इक्विपमेंट बाय द कंपनी के लिए। एंड वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी यहाँ पे क्या यूज़ करेगी फंडिंग एंड कुछ पैसे का इन्वेस्ट करेगी अपनी सब्सिडरीज के अंदर, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या नेम्स दिए गए हैं। ओके, बाकी यहाँ पे देखो तो आईपीओ आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
होल्डिंग करने के लिए भी कंपनी अच्छी खासी है, बिकॉज कंपनी का अगर आप देखने जाएंगे तो 60% का जीएमपी चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है। सेक्टर वाइज भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। डिफेंस के लिए भी कंपनी यहाँ पे क्या है, इंजन्स वगैरह बनाती है। यहाँ पे इंजन्स नहीं एग्जैक्टली बोल सकते, जो कंपोनेंट्स होती है वो कंपनी यहाँ पे क्या बनाती है। सो मेरे हिसाब से इसका जो सेक्टर है काफ़ी बेहतरीन है। सो कंपनी लाइक होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है ये। फिलहाल चलिए यहाँ पे बाकी के कुछ डिटेल्स यहाँ पे क्या और भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारा कंपनी का हो गया प्रमोटिंग होल्डिंग, शेयर होल्डिंग प्री इश्यू दिया गया 91.83% का। यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी के प्रमोटर है अनिल कुमार पी, रामकृष्ण खोमजलाल, मिनीपाल, रजनीकांत, बलराम एंड प्रीतम एसवी आदि प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के प्रमोटर्स के नेम यहाँ पे क्या दिए गए हैं। बाकी चलिए रिजर्वेशन यहाँ पे क्या देख लेते हैं। इफ अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो रिजर्वेशन कंपनी ने दिया हुआ है एंचर इन्वेस्टर का शेयर ऑफर किया गया लगभग 29.91% का। क्यूआईबी के लिए शेयर के लिए रिजर्वेशन रखे गए 19.94% का। एंड यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के लिए लगभग क्या 14.96% का यहाँ पे क्या रिजर्वेशन रखा गया, जिसमें बिग एचएनआई के लिए लगभग यहाँ पर यहाँ पे देखें 9.97% का रिजर्वेशन रखा गया। इन अलॉटमेंट अगर आप काउंट करेंगे सो बिग एचएनआई में लोगों का नंबर लगभग आ सकता है 2387 लॉट के रिजर्व रखे गए फॉर दी बिग एचएनआई के लिए। सो इनमें से आपका नंबर क्या आ सकता है। स्मॉल एचएनआई के लिए लगभग रखा गया 1193 का लॉट रखा गया। मीन्स स्मॉल एचएनआई में इतने लोगों का नंबर इसमें क्या है आ सकता है। यहाँ पे क्या दिया गया, इतना लॉट रखा गया है स्मॉल एचएनआई के लिए। रिटेल्स के लिए लगभग 34.89% का रिजर्वेशन रखा गया, जो कि रिजर्वेशन काफ़ी अच्छा साइज यहाँ पे क्या रखा गया है। सो लगभग 1,16,979 लोगों का इसमें क्या है आईपीओ लगेगा। सो इतना बोलते अलॉट किया गया, इतने लॉट क्या रखे गए हैं फॉर द रिटेल्स कोटा के लिए। सो कुल मिला के पूरा 100% का यहाँ पे क्या रिजर्वेशन एग्जैक्टली क्या दिया गया है। सो ये अलॉटमेंट के नंबर्स हैं, मतलब इतने लोगों का इनमें से इतने का एक का नंबर किसी का आ सकता है। मीन्स इतने लोगों को अलॉटमेंट क्या है मिलेगा, ये यहाँ पे क्या नंबर्स क्या दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो रिटेल्स मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट आपका लगेगा 14,915 का, रिटेल मैक्स 13, स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 एंड स्मॉल एचएनआई मैक्स 67 लगा सकते हैं। बिग एचएनआई मैक्स मिनिमम जो है लगभग क्या 68 लॉट इसमें क्या लगा सकते हैं। सो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया है। बाकी यहाँ पे अदर डिटेल्स भी कुछ यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर आप देखने चाहेंगे सो आईपीओ तो आपको पता है कि दिसंबर 23 को ओपन हो रहा है एंड दिसंबर 26 को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया। प्राइस पेमेंट कंपनी ने 745.785 का रखा गया है। तो 785 पे आपको क्या आईपीओ क्या अप्लाई करना है। लॉट साइज 19 शेयर्स रखे गए हैं। सो जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे वो बोल सकते हैं कि हाई लग रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर के 19 आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। टोटल जो इशू है इसमें कितना 500 करोड़ का है, जो कि आधा पैसा हमको क्या 250 करोड़ लगभग क्या कंपनी के पास जाता देखने को मिलेगा एंड 250 करोड़ जो लगभग हमको क्या कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमको क्या जाता देखने को मिलेगा। तो 50-50 बोल सकते हैं, 50% कंपनी के पास पैसा जाता हुआ देखने को मिलेगा एंड 50% जो है प्रमोटर्स के पास पैसा क्या जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ इसमें देखा ठीक ही ठाक दिया गया है, ऐसा भी नहीं कि प्रमोटर्स के पास पैसा ज़्यादा जाएगा, सब 50-50 क्या रखा गया है। लिस्टिंग इसका BSE NSE पे होगा। आईपीओ ओपन होगा मंडे दिसंबर 23 को, जो कि ऑलरेडी ओपन हो चुका है। थर्सडे दिसंबर 26 को इसका लास्ट डेट है। फ्राइडे दिसंबर 27 को इसका अलॉटमेंट का डेट क्या दिया गया है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा सो दिसंबर 30 को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका आईपीओ नहीं लगता है तो दिसंबर 30 को मीन्स मंडे को ही आपको क्या इसका रिफंड क्या मिल जाएगा। अदरवाइज 27 तारीख को भी आपको रात में रिफंड क्या मिल जाता है। और डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट आप क्या है मतलब कंपनी का कौन से कंपनी का बैंक अकाउंट आप क्या यूज़ कर रहे हो। लिस्टिंग है सर दिसंबर 31 को होगा एंड हो सके तो 26 दिसंबर को 5 बजे के पहले आपको क्या इसमें क्या यूपीआई मैनेज जो एक्सेप्ट करने का था उसके पहले क्या 5 बजे के पहले आपको क्या एक्सेप्ट करना है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। करंटली चलिए इसके जीएमपी चेक कर लें तो कंपनी का करंट जीएमपी जो इसका है जो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम होता है जीएमपी वो अभी 64.97% एग्जैक्टली क्या नंबर्स मैंने ऑनलाइन देखा गया है। सो इतना क्या दिखा रहा है मीन्स क्या कंपनी ने 785 का यहाँ पे क्या बोल सकते प्राइस बैंड रखा गया था। मीन्स 785 पे आपको अप्लाई करना है एंड लिस्टिंग होने का चांस है कि ये जो लिस्ट हो सकता है 1295 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हो सकता है। सो लगभग आपका जो प्रॉफिट इसमें बुक होगा 7400 के अराउंड आपका प्रॉफिट इसमें क्या बुक हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है अमाउंट एंड
जीएमपी एग्जैक्टली क्या दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे तो ये जो आईपीओ काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 8 आईपीओ ये वीक में ओपन ऑलरेडी हो चुके थे, मीन्स लास्ट वीक में, एंड 23 एंड 24 का लास्ट डेट वो आईपीओ में अप्लाई करने का, एंड उसके ऊपर ही मेरा डिटेल्स में इन-डेप्थ में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हो सके तो अगर उसमें से आपको रिफंड मिलता है एक भी आईपीओ में से, तो इसमें आप ज़रूर आप अप्लाई करना। इसमें क्या आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस फिलहाल हैं इसमें। सो ये था कंपनी का एग्जैक्टली आईपीओ का रिव्यू वीडियो। एंड कुछ भी अगर आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे क्या ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे क्या क्वेश्चन कर सकते हो कुछ अगर आपको डाउट रहेगा तो। ओके, सो गाइस बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।